में पढ़ा था कि एक राजा था। वो अपने सिपाहियों के साथ एक दुश्मन की सेना पे अटैक करने जाता है और वो जो है वो धर्म के लिए लड़ रहा था, यानी धर्म की लड़ाई लड़ रहा था दृढ़ता से। और उसके पास सिपाही कम थे, तो वो इंसान आत्मसमर्पण के भाव से भगवान से प्रार्थना करता है कि हे परमात्मा, मेरी हेल्प करो इस लड़ाई में, क्योंकि जो दुश्मन सेना है उसकी आर्मी बहुत ताकतवर है, उनका घेरा बहुत बड़ा है और मेरे पास तो कम सिपाही हैं। परमात्मा ने उस आदमी से, उस राजा से कहा, मन में परमात्मा कहते हैं, जब भी आप प्रार्थना करते हैं, अगर आपका परमात्मा से एक गहरा संबंध है तो आपको परमात्मा की आवाज़ सुनाई देगी इंट्यूटिवली। और वो इंट्यूटिवली जो आवाज़ उस राजा को सुनाई दी, जो उस जंग में इन सिपाहियों को लीड कर रहा था, वो ये थी कि दुश्मन के सिपाही बिगुल बजते ही एक दूसरे पर ही वार करना शुरू कर देंगे। कितनी अजीब बात है। बिगुल यहाँ पर इशारा कर रहा है परमात्मा की कमांड का। तो ऐसा ही होता है। कम भी यदि सैनिक हैं आपके साथ, पर आप सच्चे रास्ते पे हैं, अगर आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे वो अकाउंटेबिलिटी की बात हो, चाहे वो पैसे का, इस देश की जितनी भी संसाधन हैं उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं, बच्चों को एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, आवाज़ को बुलंद रखने की बात कर रहे हैं, फियर के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं आपकी धर्म के रास्ते पे चलने की। क्योंकि अधर्मी जो है वो पावर क्यों एक्यूमुलेट करता है? क्योंकि वो अंदर से डरा हुआ होता है। वो सोचता है कि बाहर की ही ताकत से वो दूसरों को ऑप्रेस कर सकता है, लेकिन धर्म पे चलने वाले की सबसे बड़ी ताकत उसके अंदर है। जो भी इंसान धर्म के रास्ते पे चलता है वो बहुत थपेड़े खाता है। आप किसी भी ग्रंथ को उठा के देख लीजिए, किसी भी रिलीजन को उठा के देख लीजिए, उसकी स्ट्रगल देख लीजिए। वो प्रॉफिट बाद में बना है, बट मेकिंग ऑफ द प्रॉफिट, मेकिंग ऑफ द भगवान is the biggest hardship that one has to go through. Without that आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, क्योंकि आप पर इतनी माया की बैटल्स आएंगी ना, हर तरफ से आएंगी शुरुआत में। तो अगर आपने हथियार डाल दिए और फिर आप शैतान के ही साथी हो गए, उसी गैंग के में सम्मिलित हो गए, तो आगे की आध्यात्मिक यात्रा आपके लिए नहीं है। फिर आप फिर सांसारिक जीवन में वापस आ गए। उस साइकिल में आपको भी उसी तरह के तेवर इख्तियार करने होंगे और फिर जो शैतान का साथी है, अंतिम सांस तक वो शैतान का साथ देता है। जब कमज़ोर पड़ जाता है
तब शायद 360 डिग्रीज़ उसको व्यू दिखता है कि उसके कर्मकांड कैसे थे। बट अदरवाइज़ वो उसी काम को कंटिन्यू रखता है जिससे उसे फ़ायदा पहुंच रहा है, जिससे माया उसके साथ चल रही है। तो मेकिंग ऑफ प्रॉफिट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टेस्ट वन हैज़ टू गिव in the history of mankind, evolution of mankind. Scriptures are witness to it. वो उसका बखान करते हैं। तो बात कहाँ थी कि अंदर की ताकत से आप बाहर की इनसिक्योर लोगों को जगा सकते हैं। अब आते हैं सीजेपी के प्रोटेस्ट में। क्या इन बच्चों की कोई मंशा गलत थी? क्या सवाल पूछना गलत है? अगर आपको किसी चीज़ के लिए मैंने रिस्पॉन्सिबल बनाया है और आपने उसे मिसमैनेज किया है, तो क्या अगर मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे कि भाई मैंने आपको 100 रुपये दिए थे, आपको सब्ज़ी लाने के लिए दिए थे, वो पावर था कि आप कौन सी सब्ज़ी लाएं? आई थॉट आई मेड यू द रिप्रेजेंटेटिव कि आप बेस्ट ही लेकर आएंगे, क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे थे कि मैं तो अच्छे दिन लाऊंगा, हर हर मोदी, घर घर मोदी, स्विट्ज़रलैंड से पैसे लाऊंगा, स्विस बैंक से पैसे लाऊंगा, और देश में बहुत भ्रष्टाचार है और 70 साल से भ्रष्ट सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। वो तो आईआईटी एम्स तो मोदी जी ने टाइम मशीन में ट्रैवल करके बनाया है। और वो कान में फूंकते थे नेहरू जी के कि ऐसा है कि मैं 70 साल बाद आऊँगा तो तुम ऐसा कर दो, तुम है ना एक आईआईटी बना दो, क्योंकि मुझे दिल्ली में जाकर उन बच्चों को 70 साल बाद 80th इंडिपेंडेंस डे से पहले उनका सर 60 डिग्रीज झुकाकर उन्हें डिग्री बांटनी है। तो तुम ये काम अभी से शुरू कर दो, तुम आईआईटी बना दो। आईआईटी दिल्ली जाऊंगा मैं। तो नेहरू जी ने कहा कि बेटा तू एक आईआईटी क्यों जाएगा, मैं और भी जमा देता हूँ और भी बना देता हूँ। हाँ, और तेरे नेता जो हैं उनको भी तो ज़रूरत पड़ेगी, शायद तुझे भी एम्स में ही इलाज करवाना पड़े, क्या पता तेरे आखिरी दिन का। तो मोदी जी फ्यूचर में गए और उन्होंने देखा कि हाँ उन्हें एम्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नेहरू जी को उन्होंने कान में आके कहा कि ऐसा है नेहरू जी, तुम्हें एक हॉस्पिटल भी बनाना, हाँ, और उस हॉस्पिटल में नेताओं को वीआईपी प्रेफरेंस मिलना चाहिए, वर्ल्ड क्लास डॉक्टर्स होने चाहिए। तो नेहरू जी ने कहा ओके डन, मैं वो भी काम कर दूँगा। तो 70 साल में जो कान में कुछ और विस्पर करके आए थे, शायद नेहरू जी ने वो नहीं किया, इसीलिए बार बार वो नेहरू जी का नाम घसीटते रहते हैं अपने अपने हर भाषण में। उनकी बुराई किए बिना तो उनका खाना हज़म ही नहीं होता, शायद वो अखरोट की रोटी खा ही नहीं पाते होंगे। तो वो ऐसा है कि अब आ गई है पनौती की 7.5। इस वर्ष शायद डिक्लाइन वर्ष है उनका, हाथ पाँव मार रहे हैं, मार लेने दीजिए। लेकिन वही है कि आपस में ही कटमर के नेता जन जो उन्होंने इकट्ठे कर रखे हैं वॉशिंग मशीन में धुलवा कर, वो एक दूसरे का गला काटेंगे। और इस देश का भट्टा तो उन्होंने पहले ही बस बैठा दिया है। 8,400 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड में है। भाई असम का बाढ़ हर साल ही आती है, वो शर्मा जी कुछ नहीं कर रहे उसमें, और उल्टे जो करने जा रहे हैं उनको करने भी नहीं दे रहे हैं। हाँ एनीवेज,
तो अब की बार मोदी सरकार बाबा बुलडोज़र ने जो करण कांड 2 जगह किए हैं, राम मंदिर देख लीजिए और उसका एग्जाम्पल एक प्रयागराज में देख लीजिए। दोनों ही जगह भर के पैसा आया था भाई, कुंभ मेले के नाम पे और राम मंदिर के नाम पे। सेंट्रल असिस्टेंस वो सब कहाँ गया? कहाँ गया? तो जनता सवाल ना करे, ये बच्चे सवाल ना करें। पिताजी अगर भ्रष्ट मार्ग पे चल रहे हैं तो बच्चे सवाल नहीं कर सकते? क्यों? पिताजी भगवान के अवतार, पापा जी भगवान के अवतार हैं। अगर वो गलत काम कर रहे हैं तो क्या बच्चों का हक नहीं है अपने माँ बाप से सवाल करने का, अगर उनके बिहेवियर इर्रेस्पॉन्सिबल है? तो सोचिए क्या करके बैठे हुए हैं आप लोग। पहले तो कॉर्नर किया गया, डिवाइसिव राजनीति चली गई, हिंदू मुस्लिम करके बांट दिए, अब काट रहे हैं। सो गुड, मज़े लीजिए। क्राइसिस में हंसना ही सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। गुड गोइंग, बी पॉजिटिव।